ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं होने देती? एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में, अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं। जैसे कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद ही नहीं रहता, मन ही नहीं लगता, ये सब बकवास है। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले तुम 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है तुम्हारे अंदर? कैसे तुम एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले तुम पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। तुम्हारा सिर्फ पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते हो। सच्चाई तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो तुमने खुद बनाया है अपने भविष्य की हार को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए मोबाइल को कचरे के डब्बे में क्यों ना फेंकना पड़े, भले ही अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, टाइम खराब करने वाले दोस्तों से दूर रहना पड़े, या इस दुनिया से कुछ टाइम के लिए सन्यासी क्यों ना लेना पड़े, तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलेगी। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हजारों तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, वही तरीका काम आएगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही ऐसी चीज है जो तुम्हारा ध्यान भटकाती है? नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि तुम्हारा मन भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपका पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो हमारा दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो असलियत में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात तुम्हें समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि इंस्टा और व्हाट्सएप पे अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करे। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे बर्बाद भी हो सकते हो। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सोचो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में गेम खेलने की बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहो तो स्टीव जॉब जैसे बहुत से लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके जीवन का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपनों को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस भी नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में एक बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वो चीज जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान को सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि ग्लास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से उस पानी को पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब मजबूरी होगी, तब तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे
कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो तुम्हें अपनी नज़रों में ही गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। पहला सवाल, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा सवाल, लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तीसरा सवाल, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें इसके जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है।